आज पढ़ेंगे अपन टेप एंड डाई। जो नट और बोल्ट, नट में इनसाइड थ्रेड और बोल्ट में आउटसाइड थ्रेडेड जो होती हैं, उनको टेप एंड डाई की सहायता से बनाते हैं। नट और बोल्ट पर सामान्यतः भी आकार की थ्रेडेड रहती हैं। ठीक है, तो जो आउटसाइड थ्रेड होती है उनको डाई की सहायता से, और जो इनसाइड थ्रेड होती हैं उनको टेप की सहायता से बनाते हैं। ठीक है, तो टेप और डाई को एक एक बार में समझेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं टेप के बारे में। ठीक है, टेप एक ऐसा हैंड टूल है जिसके द्वारा किसी जॉब में इंटरनल थ्रेड काटी जाती है। ठीक है, यह एक कटिंग टूल है। ठीक है, यह आपका टेप का चित्र बना हुआ है। ठीक है, टेप का ऊपरी भाग ये टैंक कहलाता है, जो टेप रेंच अथवा टेप हैंडल में फिट होता है। टैंक के नीचे वाला भाग सैंक कहलाता है। क्या कहलाता है? सैंक। सैंक पर टेप की साइज वगैरह अंकित रहती है, जैसे टेप की साइज हो गई, कंपनी का नाम हो गया। ठीक है, इसके नीचे रहती है बॉडी। इसके नीचे क्या रहती है? बॉडी। बॉडी पर बना होते हैं फ्लूट। बॉडी के नीचे या बगल में फ्लूट्स बने होते हैं, और फ्लूट्स के बगल में बने होती है कटिंग एजेस। ये इस प्रकार से ये स्पाइरल फॉर्म में बनी होती है। ठीक है, तो और इसका सबसे नीचे वाला हिस्सा कहलाता है पॉइंट। ठीक है, इसमें ज्यादा पार्ट है नहीं, सिंपल सा छोटा सा टूल है। ठीक है, टैंक, सैंक और बॉडी। ठीक है, इसमें फ्लूट्स कटे होते हैं। फ्लूट्स का मेन काम होता है, जो थ्रेड काटते समय चिप्स निकलती है, कूलेंट थ्रेड तक पहुंच जाता है, जिससे चूड़ियां वगैरह आसानी से कट जाए। ठीक है, अब इनका प्रयोग कैसे करते हैं? ठीक है, टेप होते हैं जनरली दो प्रकार के। एक होता है हैंड टेप, दूसरा होता है मशीन टेप। हैंड टेप वह टेप हो जाएगा जिसको हाथ के द्वारा टेप रेंच अथवा टेप हैंडल में लगा के थ्रेडेड बनाते हैं, उसको अपन हैंड टेप कहेंगे। दूसरा हो गया मशीन टेप। इस प्रकार का टेप जिसको बाहरी साधक अथवा मशीन के द्वारा चूड़ी बनाने में प्रयोग किया जाए, उनको मशीन टेप कहते हैं। ठीक है, यहां पे अपन देखेंगे क्या? हैंड टेप। ठीक है, हैंड टेप को टेप रेंच में फिट किया जाता है। टेप मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, टेपर टेप या फर्स्ट टेप। पहला क्या हो गया? टेपर टेप, इसको प्राथमिक या फर्स्ट टेप कहते हैं। दूसरा इंटरमीडिएट टेप। दूसरा क्या हो गया? सेकेंडरी टेप या इंटरमीडिएट टेप। ठीक है, फिर तीसरा हो गया बॉटमिंग
बॉटमिंग या फिनिशिंग या थर्ड टेप या फाइनल टेप। ठीक है, टेपर टेप में क्या होता है, शुरुआत की 8 से 10 चूड़ियां ग्राइंड की हुई होती है, यानी यहां से लेके यहां तक इसको लगभग 10 डिग्री में टेपर बना दिया जाता है तथा इनमें कोई भी चूड़ी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, ताकि ये वाला जो हिस्सा रहेगा इंटरनल थ्रेड बनाने के दौरान किए गए होल में आसानी से ये एरिया फिक्स हो जाए या बैठ जाए। ठीक है, जैसे ही अपन इसको बैठाएंगे और एक बार पूरा टर्न करेंगे तो ये आराम से पूरा थ्रेडेड बन जाएगा। ठीक है, दूसरा हो गया, आप टेपिंग करते समय अपन एक काम करते हैं कि एक राउंड पूरा टेप का घुमाते हैं, इसके बाद आधा राउंड एंटी क्लॉकवाइज, एक राउंड क्लॉकवाइज, आधा राउंड एंटी क्लॉकवाइज इसलिए घुमाते हैं ताकि टेपिंग के दौरान निकलने वाली चिप्स आसानी से बाहर निकल जाए। ठीक है, दूसरा हो गया आपका इंटरमीडिएट या द्वितीयक टेप। इससे टेपिंग होने के बाद द्वितीयक टेप में क्या होता है, 3 से 5 थ्रेडेड टेपर में बनी होती हैं, या 3 से 5, 3 या 4 या 5 थ्रेड बनी नहीं होती हैं, वो चेम्फर की हुई होती हैं। तो मान के चलो अगर ये प्राथमिक टेप हो गया तो कम से कम इसमें 10 चूड़ियां जैसे ग्राइंड थी, तो इसमें आपकी 4 या 5 थ्रेडेड ही बनी रहेगी। ठीक है, इंटरमीडिएट के द्वारा अगर कोई पूरा होल बना होगा ठीक है, मान के चलो ये होल है, इसमें टेप के द्वारा अपन थ्रेड बनाएंगे तो पहले प्राथमिक टेप यूज करेंगे, फिर द्वितीयक टेप यूज करेंगे। अगर ये होल आपका गो थ्रू है यानी आर पार है तो इंटरमीडिएट थ्रेड टेप के द्वारा ही आपकी थ्रेड कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपका ये होल ब्लाइंड रहता है यानी यहां से भी ये बंद रहता है, तब आपको बॉटमिंग थ्रेड, फिनिशिंग थ्रेड या थर्ड टेप चलाने की आवश्यकता पड़ेगी। खैर, थर्ड टेप अपन सभी में चलाते हैं क्योंकि इससे फिनिशिंग आती है, आपकी थ्रेड बढ़िया बनती है। ठीक है, तो आपका हो गया टेपर टेप हो गया, इंटरमीडिएट टेप हो गया और बॉटमिंग टेप हो गया। ठीक है, तो टेपिंग करने अर्थात इंटरनल थ्रेड बनाने के पूर्व रखी जाने वाली कुछ सावधानियां याद रखना पड़ता है। जैसे किया गया ड्रिल अच्छी तरह से फिनिश हो, पहले उसको ड्रिल करेंगे, ड्रिल करने के बाद रीमिंग करेंगे, रीमिंग करने के बाद आप टेप का यूज करेंगे। टेप यूज करने के दौरान पर्याप्त ग्रीस या ऑयल का प्रयोग करना पड़ेगा, जिससे आपकी जो थ्रेड रहेगी उसमें फिनिश अच्छी आएगी और चिप्स वगैरह भी आसानी से रिमूव होती जाएगी। ठीक है, इसके बाद तीसरी सावधानी है कि एक राउंड आप टेप रेंच का क्लॉकवाइज घुमाएंगे और आधा राउंड एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे ताकि आपका चिप्स वगैरह जो है वो निकलती जाए। ठीक है, तो टेपर टेप का यूज करेंगे, इंटरमीडिएट का और बॉटमिंग टेप का। ये आपके किस काम में आ रहे हैं, इंटरनल थ्रेड बनाने के लिए। अब अपन चर्चा करेंगे डाई के बारे में, जिसके द्वारा एक्सटर्नल या आउट थ्रेडेड बनाई जाती है। जैसे टेप को यूज करने के लिए टेप रेंच का उपयोग किया जा रहा था, टेप को होल्ड करने के लिए टेप रेंच अथवा टेप हैंडल का यूज कर रहे थे, वैसे ही डाई को होल्ड करने के लिए या डाई को पकड़ने के लिए डाई स्टॉक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डाई मुख्यतः इस प्रकार की बनी होती है।
चित्र मेरा उतना अच्छा नहीं है, इसलिए आप समझने का प्रयास करें। आपके बुक में इसके चित्र बराबर दिए हुए हैं, आप उसको स्टडी करें, ठीक है। तो इन साइड में नीचे साइड तक थ्रेडेड या कटिंग एज बनी होती है। क्या बनी होती है? कटिंग एज। मान के चलो आपको इस छड़ पर थ्रेड बनाना है, तो इस छड़ को सबसे पहले बेंच वाइज में टाइट करेंगे, थोड़ा सा एरिया इसका चेम्फर करेंगे। चेम्फर करने से क्या होगा, जो आपका डाई स्टॉक या डाई है छड़ पर आसानी से बैठ जाए। इसको बैठाने के बाद ग्रीस अथवा ऑयल का यूज करना ही करना है, ठीक है। सेम टू सेम टेप के जैसी ही इसकी प्रोसेस रहेगी। एक राउंड क्लॉकवाइज घुमाएंगे और आधा राउंड आपका एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होगा, जिससे चिप्स वगैरह आसानी से निकल जाए, ठीक है। डाई आपकी बहुत से प्रकार की होती है, मतलब मान के चलो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। जितना आदमी को जरूरत पड़ रही है उतनी नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं, लेकिन जनरली देखा जाए तो डाई मुख्यतः निम्न प्रकार की होती है। नंबर 1, सॉलिड डाई। सॉलिड डाई में क्या होगा, आपकी इस प्रकार की सॉलिड डाई रहेगी। इसको किसी भी तरह से एडजस्ट नहीं किया जा सकता है, ये बिल्कुल फिक्स रहेगी और ये विभिन्न साइजों में मार्केट में उपलब्ध रहती है। नंबर 2, स्प्लिट डाई। स्प्लिट डाई में क्या होता है, यहाँ पे हल्का सा एक कट लगा होगा, मान के चलो, ठीक है। तो डाई स्टॉक में फिक्स करने के लिए कुछ नट लगे रहते हैं डाई स्टॉक में, जिनके द्वारा अपन यहाँ से इसको जैसे नट लगाएंगे तो ये टाइट होते जाता है, जिससे एक ही डाई से आप मनचाही चूड़ी टाइट करते हुए प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है एडजस्टेबल डाई। आपकी 2 या 3 टुकड़ों में बनी हुई होती है, जिसको डाई स्टॉक में मनचाहे व्यास में एडजस्ट कर सकते हैं। एक ही एडजस्टेबल डाई से कई प्रकार के व्यासों के आधार पर चूड़ियां बना सकते हैं। ये 2 या 2 से अधिक पार्टों में रहती हैं, ठीक है। आपका चौथा हो गया नट डाई, ठीक है। नट डाई आप इमेजिन करें सेम टू सेम नट के जैसा होता है, सिर्फ इसके बीच साइड में थ्रेडेड इस प्रकार से 4 या 5 कटिंग एज बने होते हैं, ठीक है। नट डाई का प्रयोग स्पेनर से भी किया जा सकता है, उसमें डाई स्टॉक की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अगला हो गया आपका डाई चेजर या चेजर डाई। इसका प्रयोग लेथ पर किया जाता है। ये चौकोर आकार में होती है, ठीक है। इसको लेथ पर प्रयोग करते हैं, टूल पोस्ट पर फिट करके मनचाहा व्यास का पिच का थ्रेड बना सकते हैं। अब एक और बात यहाँ पर मैं भूल गया हूँ, टेप जो होता है अपना हाई कार्बन स्टील या एलॉय स्टील का बना होता है। सेम टू सेम आपका डाई भी हाई कार्बन स्टील अथवा एलॉय स्टील का बना होता है, ठीक है। तो आज आपका टेप एंड डाई का थोड़ा सा स्टडी किया, इसके बारे में आप थोड़ा सा और पढ़िए, इससे संबंधित क्वेश्चन में आज सेंड करूंगा, ठीक है। आपको बराबर पूरे आंसर सेंड करना है। इनके आंसरों के आधार पर भी हो सकता है अगर गवर्नमेंट ने आदेश निकाला और आपकी परीक्षा नहीं हुई तो इनके आधार पर ही आपके नंबर सबमिट होंगे, अथवा इनसे जो आपका प्रोग्रेस कार्ड है, जो टेस्ट होने वाले हैं, उनके नंबर इन्हीं के आधार पर दिए जाएंगे। तो जो मेरे द्वारा टेस्ट भेजे जा रहे हैं, आप उनको नियमित रूप से